ठीक है, शुभ भाव तो भैया है नहीं, क्योंकि वो व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादि का है। और आचार्य भगवान लिखे कि ठीक है शुभ भाव तो है, तो वहां चोट जाता है। मगर मिथ्या तो लगता है, दोस्त ध्यान रख, क्योंकि देह को तू आत्मा मानता है, देह के भीतर भगवान आत्मा तीर्थंकर परमात्मा है, वो तेरे को दिखाई देता। और आचार्य भगवान का देह को देखकर स्तुति करता है, वंदन करता है, नमस्कार करते हैं। वो देह, ओ हमारे आचार्य देह वाला होता ही नहीं है, हमारे आचार्य तो आनंद मूर्ति ज्ञान मूर्ति होते हैं। ऐसे आचार्य को हम नमस्कार करते हैं, नित्य नमस्कार करते हैं। आता है कि नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं है। एक धवल के अंदर तो ऐसा पाठ आया, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती अरिहंताणं, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सिद्धाणं, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती आयर्याणं, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती वज्राणं, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती। त्रिकालवर्ती वर्तमान को तो नमस्कार करता हूँ, मगर निगोद वहां पंच परमिष्टि का द्रव्य है, उसको भी अभी नमस्कार करता हूँ। ये गुणवाचक धर्म है, जैन दर्शन व्यक्तिवाचक, व्यक्ति पूजा नहीं है, गुण का पुजारी है। तो ये आचार्य भगवान अभी एक अपूर्व बात, जो अनंत काल से आत्मा इंद्रिय ज्ञान से पर को जानता है और अपना मान लेता है, देव गुरु शास्त्र की भक्ति करे, पूजा करे, उस टाइम भी उसकी नजर आत्मा पर नहीं है, इंद्रिय ज्ञान उसके पास है। तो इंद्रिय ज्ञान से जीतने से, इंद्रिय ज्ञान को जीतने से अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है। उसका नाम निश्चय केवली की स्तुति हो गई। केवली की, अभी केवली की स्तुति होती है ये काल में, पंचम काल में। क्यों? आत्मा केवली है, केवल ज्ञान का पुंज है, इसलिए केवली है। तो एक अद्भुत एक गाथा आती है। भाई साहब ने अच्छा किया कि मैं तो जानता हूँ, मतलब क्या है तेरे को? जानता हूँ पर को जानने के अगल तू करता है, तो जानता नहीं है तो उसको करता मानता है, तो बड़ी भूल है। जानने के बहाने पर मिथ्या तो पोषक हो जाता है, करने में तो मिथ्या तो है ही। मगर मैं राग को जानता हूँ, मिथ्या तो है। राग को जानने का तेरा प्रयोजन क्या है? तो वहाँ टिक टिक क्या करता है, क्या देखना है? तेरा कुछ मतलब लगता है वहाँ देखने का। यानी जिसको देखे उसको अपना मान लेता है। ए इंद्रिय ज्ञान एकत्व करता है, अतीन्द्रिय ज्ञान विभक्त करता है। इंद्रिय ज्ञान पर के साथ एकत्व कर लेता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाश में भी आया कि इंद्रिय ज्ञान अमूर्तिक अपना आत्मा को तो जानती नहीं है, अने देहादि मूर्तिक पदार्थ को जानकर अपना अवश्य मान लेती है। उसका नाम मिथ्या तो है, केवल जानता नहीं है, देखो अपना मानता है। अज्ञानी केवल राग को जानता नहीं है, अपना मान लेता है, जानेला का श्रद्धान हो जाता है। जानेला नु श्रद्धान, आत्मा को जानो और जानकर उसकी प्रतीति करो। इस अवली बात, ऐसे अवली बात में इंद्रिय ज्ञान जिसको जानता है उसने अपनापन मान लेता है। वो अज्ञान ने मिथ्या दर्शन है, वो मिथ्यात्व का क्षय की गाथा अभी आती है, उसका मुहावरा। अब तीर्थंकर केवली की, तीर्थंकर केवली की
निश्चय स्तुति कहते हैं। तीर्थंकर केवड़ी की निश्चय स्तुति सामने देख से तो नहीं होती है, अंदर भीतर आत्मा को देखना जानना, उसका नाम केवड़ी की स्तुति है। निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति पराश्रित है, बंध का कारण है। निश्चय स्तुति स्वाश्रित मोक्ष का कारण है। अब तीर्थंकर केवड़ी की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गेय गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। गेय और गायक, कर्ता कर्म लिखा ही नहीं है, लिखा है क्योंकि अकर्ता का कोई कर्म नहीं होता, ज्ञाता का तो कोई गेय होता है। जो इंद्रिय जिणिता नाण सहावाद्यम मूलदि आदम तम खलु जिंदिदियम ते भणितिम जे णीछवा साहु। इंद्रिय ज्ञान जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन आके जितेंद्रिय। मोह को मिथ्यात्व को जीतने के लिए जो जीव इंद्रिय ज्ञान को जीतेगा उसको मोह का क्षय हो जाता है। जिसको इंद्रिय ज्ञान जिंदा रखने की भावना है उसको मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान ही सारा संसार का बीज है। बोर्ड मेरा अच्छा बोर्ड लगाया है, ऐसा ही है, ये अपने पास तो आधार है ना। और टोडरमल साहब ने भी वो लिखा कि इंद्रिय ज्ञान जिसको जानता है इसको मेरा मान लेता है। तो क्या करे कि एक दफे इंद्रिय ज्ञान से जानना बंद कर देने। उपाय तो सेला है, ये इसमें आएगा सब। मूल गाथा का अर्थ, जो इंद्रियों को जीतकर इंद्रियों का 3 प्रकार आएगा, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाव इंद्री का विषय। वो तीनों का नाम इंद्रिय है। तीनों का नाम इंद्रिय है। तो जो इंद्रिय ज्ञान से एक प्रतिमा को दर्शन करता है ने, तो ये प्रतिमा भी इंद्रिय होती है। विषय है ना, इंद्रिय ज्ञान का विषय को भी इंद्रिय कहा जाता है, ऐसा इसमें है। शांति से सुनना, थोड़ा ऐसा करना कि अपना पक्ष को अभी रखना, छोड़ देना, समुद्र में डाल नहीं देना, थोड़ी देर अपना पक्ष को वो पोटला वार कर, क्या कहते हैं, पोटली में बांधकर अभी बाजू में रखना, थोड़े टाइम रखो। और वो बात आचार्य भगवान की सही लगे तो उसको समुद्र में फेंक देना कि वापिस आवे नहीं। व्यवहार का पक्ष अनादि काल का जीव का है। 11वीं गाथा में भावार्थ में लिखता है आचार्य भगवान, देखो व्यवहार का पक्ष छूटता है। व्यवहार तो थोड़े टाइम लिए जानने के लिए, हे रूप जानने के लिए रह जाता है, सर्वथा अभेद हो जाता है तो बात अलग होती है। जयचंद पंडित जी बहुत अच्छा भावार्थ लिखा है। यहाँ व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, क्या कहा,
व्यवहार नहीं का विषय विद्यमान नहीं है, उसकी अस्थि नहीं है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य सामान्य है, शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। अभेद में भेद है ही नहीं तो दिखाई कहां से देवे। जहां गुण भेद नहीं दिखाई देता है, जिसमें गुण होने पर भी, अनंत गुण होने पर भी गुण भेद दिखाई देता, और पर्याय तो इसमें है ही नहीं तो कैसे दिखा देवे। गुण होने पर भी गुण भेद दिखाई नहीं देता है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र सुख है।